और आपकी रैंक 5000 है, 3000 है, 4000 है, 6000 है, तो उसमें आपको मिल कैसे सकती है। 3 सीट बची है AIML के लिए, तो ये सब आपको वहाँ काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिख रहा होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप बार बार चेक कर सकते हैं कितनी सीट्स बची हैं अभी मेरे लिए या नहीं बची है ना। फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव राउंड। गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपकी रैंक 5000 के नीचे है तो आपको टॉप 4 या टॉप 5 के कॉलेज में क्या CS से रिलेटेड ब्रांच मिल सकती है या EC तक की ब्रांच आपको मिल सकती है, उस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले कई बच्चों का ये डाउट था कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग उनका विजिबल नहीं है डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे जैसे उन्होंने अपलोड करा। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, कॉमेड के वाले अपनी वेबसाइट को चेंज कर रहे हैं, वो वेबसाइट में जो चेंजेस कर रहे हैं उस वजह से वेबसाइट में एरर आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे वेबसाइट में आपको डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है। बट कुछ बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो गए, मतलब उनको वापस उनके डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, आपके पास 2 नवंबर तक का टाइम है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। 2 नवंबर के बाद आपको देखना पड़ेगा वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट स्टेटस। जिनका डॉक्यूमेंट स्टेटस पूरा हो गया है तो उनको एक मेल आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है और आप अपनी वेबसाइट पे फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहिए, ऐसा कुछ मेल आता है कॉमेड के वालों की तरफ से। तो बस वो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने में लगे हैं, और इतना सारा ट्रैफिक आने की वजह से कई बार साइट में प्रॉब्लम्स आ जाती। तो गाइस साइट को फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहना ताकि आप अपना स्टेटस पता कर सको। मेरे ख्याल से अपडेट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो अपनी साइट अपडेट कर रहे हैं, या आप वापस से अपना जो यूज़र है वो लॉगिन करके देख सकते हो इनकॉग्निटो पे, दूसरी बार जाके वापस से लॉगिन करके देखो, शायद विजिबल हो जाए। कई लोगों का विजिबल हो गया था, तो ये अपडेट के कारण ऐसा हो रहा है। तो बार बार साइट पे विजिट करते रहना और अपना जो स्टेटस है वो देखते रहना साइट पर फ्रिक्वेंटली, दिन में 1 या 2 बार तो ज़रूर विजिट करते रहना साइट को। सो कई बच्चों के में बस क्वेश्चन आते हैं कि भैया हमारी 3000 रैंक आई है, हमारी 4000 रैंक आई है, हमारी 2000 रैंक आई है, तो क्या इस रैंक पे हमें एक अच्छे से कॉलेज में एक अच्छी सी ब्रांच मिल सकती है, नहीं मिल सकती? CS मिल सकती है, ISC मिल सकती है, AIML जो नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, या EC तक की ब्रांच मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? क्योंकि जिनकी 5000 से नीचे रैंक आई है या 6000 तक की रैंक आई है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको अच्छे से कॉलेज में एक अच्छी सी ब्रांच मिल सकती है, क्योंकि अगर वो एक्सक्लूसिव राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद उनको मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर एक्सक्लूसिव राउंड में जो कट ऑफ गई थी बहुत पीछे तक गई थी। बट यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो है ये कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी सीट्स हैं कॉमेड के में, या जितनी भी आपका रमैया में सीट है, रमैया जो भी BMS में सीट है, BMS IT में सीट है, जो RV में सीट है, उन सारी सीट्स में से ये होता ये है कि 3 तरीके से एडमिशन प्रोसेस चलता है। पहला आपका KCT के थ्रू होता है एडमिशन, दूसरा कॉमेड के थ्रू होता है, तीसरा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। तो सबसे पहले KCT का जो एडमिशन होता है वो कर्नाटका वाले बच्चों के लिए होता है। जिन कर्नाटक वाले बच्चे होते हैं जो इनसाइड कर्नाटका स्टेट के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं वो KCT देते हैं। कॉमेड के हम जैसे बाहर वाले जो अदर आउटसाइड फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट हैं वो देते हैं, उनके लिए कॉमेड के होता है। और मैनेजमेंट कोटा उनके लिए होता है जिनने ये दोनों एग्जाम्स नहीं दिए होते, बट वो फिर भी जिनके लिए 10 से 15 सीट्स खाली रहती हैं कॉलेज में, कॉलेज इनके लिए अलग से सीट्स खाली करके रख देता है, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब जितने भी टॉप 4 या टॉप 5 कॉलेजेस हैं, चाहे जितने भी कॉमेड के कॉलेजेस हैं, उनमें 3 तरीके से एडमिशन हो सकता है। कई बच्चे पूछते हैं भैया मैनेजमेंट कोटा में कैसे हो सकता है हमारा एडमिशन? तो मैनेजमेंट कोटा में आपके कुछ फर्म्स हैं जो करवाती हैं, जैसे मेरे को एक ही पता है, गेट कॉलेज एडमिशन, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करना है। तो उनकी मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर हम चले कॉमेड के बारे में, तो कॉमेड के में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सीट्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि KCT में चली आती है, मैनेजमेंट कोटा में चली आती है, फिर आपकी जो लिमिटेड सीट्स बची हैं वहाँ पे बच्चे फाइट मारते हैं। और आपकी रैंक 5000 है, 3000 है, 4000 है, 6000 है, तो उसमें आपको मिल कैसे सकती है? तो सबसे पहले राउंड 1 में तो नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ पे आसपास कोई रैंक है तो राउंड 1 में आपको टॉप 4 में CS ISC नहीं मिल पाएगी, AIML भी नहीं मिल पाएगी, EC आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी है तो आप थोड़ी कंसिडर कर सकते हो कि राउंड 2 तक मिल जाए। फिर आपका राउंड 3 आता है। राउंड 3 तक कई बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं,
या कई बच्चे राउंड 3 के बाद छोड़ते हैं, तो राउंड 3 में सब क्लियर हो जाता है कि कितनी सीट्स बची हैं, क्योंकि आपके जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको बताया जाता है, आपको स्टेटस होता है कि इतनी सीट्स बची हैं। वहाँ पे आपको लाइव सीट्स दिखाई जाएंगी कि रमैया में 2 सीट बची है CS के लिए या 3 सीट बची है AIML के लिए। तो ये सब आपको वहाँ काउंसलिंग के टाइम पे आपको दिख रहा होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स पे, तो आप बार बार चेक कर सकते हैं कितनी सीट्स बची हैं अभी मेरे लिए या नहीं बची, है ना। फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव राउंड, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का हाइप बना हुआ है कि एक्सक्लूसिव राउंड में जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ वो मान लेते हैं। वो एक्सक्लूसिव राउंड में जो कट ऑफ्स होती है बहुत वॉलेटाइल होती हैं, बहुत चेंज भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है सीट्स पे। और अक्सर ये होता है कि जो आपकी एक्सक्लूसिव राउंड होती है वहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं, 5 या 6 सीट होती हैं, कोई 10-15 सीट्स नहीं होती, या 1 या 2 सीट्स होती हैं, मतलब बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, 5, 6, 2, 3 या 4, 5 सीटें होती हैं। उनमें से कोई बच्चा लास्ट राउंड तक टिका रहता है, एक्सक्लूसिव तक पहुंच जाता है, तो उसको ये मिल जाती है कि किसी की 10,000 रैंक है और कोई भी बच्चा बीच में नहीं है, 7, 8,000, 9,000 कोई भी नहीं है बीच में, सबने छोड़ दिया, कोई निकल गया, किसी ने कॉलेज ले लिया, तो 10,000 वाले को मिल जाती है। इसलिए फिर वहाँ वो कट ऑफ बन जाती है 10,000 कि इतनी अच्छी ब्रांच के बावजूद भी उसको 10,000। तो ऐसा हो सकता है। अगर जो बच्चे हैं उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ जितने बच्चे हैं उनने छोड़ दिया है, बहुत सारी सीटें खाली हो गई हैं, तब एक्सक्लूसिव राउंड में आपको अच्छे खासे तरीके से सीट्स मिल सकती हैं टॉप 4 के कॉलेजेस में। टॉप 4 के कॉलेजेस में आपको CS में भी मिल सकती है, ISC में मिल सकती है, AIML में भी मिल सकती है, और इवन आप अच्छे से जो रमैया है, रमैया में आपको इस साल AIML आया है, तो उस वजह से रैंक डाउन जा सकती हैं ISC में, या AIML में जो रैंक है वो 2,000 के आसपास जा सकती है, ISC में भी वो 3,000 तक पहुंच सकती है। ऐसी RV में भी जो नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई हैं उसके कारण आपकी जो बाकी ब्रांचेस हैं उनका जो रैंक है वो नीचे जा सकता है, उनका जो कट ऑफ है वो नीचे जा सकता है, EC की कट ऑफ नीचे जा सकती है। BMS में भी BMS IT या बाकी जो 2 BMS के कॉलेज हैं उनको देखें तो उनमें भी आपकी EC तक की या ISC या AIML उनकी कट ऑफ नीचे जा सकती है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इन सब फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। बट जो हम लास्ट जो आपका पॉइंट ये है कि जो 3 से 4,000 रैंक आई, आपकी 5,000 रैंक है, 6,000 रैंक है, कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे ये कह सकते हैं कि अगर आप एक्सक्लूसिव राउंड तक जाते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको कोई अच्छे से कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल सकती है अगर आप एक्सक्लूसिव राउंड तक कंटिन्यू करो, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड तक आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़े, आपको नहीं मिले और आप डीमोटिवेट हो जाओ। बट अगर आप एक्सक्लूसिव तक बैठ जाओगे और बिल्कुल जो काउंसलिंग है उसमें ध्यान से बिल्कुल दिमाग लगाओगे कि मुझे ये सीट मिल सकती है, जिसके चांसेस हैं, तो वो आपको ज़रूर मिल सकती है एक्सक्लूसिव राउंड में। लास्ट ईयर हमने देखा था। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आगे के 1 महीने पूरा कॉमेड के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। जितने भी डिटेल्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग कॉमेड के, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।